Hello everyone. Hello friends. Hope you all guys are doing well and hope you guys like our first chapter video which we have put on our YouTube channel. So friends, today we are going to start with chapter 2, the electoral process. बेसिकली दोस्तों एक छोटा सा एक मैसेज मतलब छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले। दोस्तों अगर मैं डेमोक्रेसी को एक अलग तरीके से देखूं कि मोनार्की है हमारे कंट्री में, राजशाही जिसे कहते हैं, राजा का रूल है जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं होता, अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई चूज नहीं कर सकता, राजा का बेटा ही राजा बनता है, पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो टैक्स चार्ज करता है एज पर ही वांट, पीपल को एक्सप्लॉइट करता है एज पर हिज नीड। ये सही है या हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने हमें डेमोक्रेसी दिया जिसमें हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, जिसमें हमारे बीच के लोग ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं और इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और लीडर बनते हैं वाया। सो हम अपना जो लीडर्स चुनते हैं, जो प्रोसेस है उसे इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये ताकत होती है इलेक्शन में। ये स्टोरी सुनाने के पीछे कारण ये था कि आप लोगों को एक बताऊं कि ये कितना मतलब इंडिया को हमारे कितने बड़ा ब्लेसिंग है ये चीजें। द इलेक्टोरल प्रोसेस जिसे हम इलेक्शन भी कहते हैं, एवरी 5 years में एक बार होता है दोस्तों, और सेंट्रल का अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी हैव इलेक्शन दिस ईयर 2020। सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो न्यूज पढ़ते रहिए, पॉलिटिकल न्यूज मत पढ़िए, बस इलेक्शन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको अगर अच्छा लगता हो तो नॉलेज गेन कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन आई वुड लाइक टू से अ वेरी सॉरी टू ऑल माय फ्रेंड। द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट स्लाइड इन विच आई हैव quoted the age of vote for male and female, male 21, female 20, male 18 or female 21, something like that. It was a mistake friends, I'm really sorry for that. We have put that in the description also कि a small mistake has been done from our side. So the year for vote male and female is 18. So let's get started दोस्तों। Major role in working of Indian democracy. Election has a very major role in working of Indian democracy. The election and the representation are two very important process in democracy. जिस तरह मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव बंदा वो जो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके खड़ा हुआ है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमने उसे वोट किया है तब वो लीडर बना है। किस प्रोसेस के थ्रू? वाया इलेक्शन। पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। ठीक है, इलेक्टेड होता है और सिलेक्टेड भी होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट चांस। मैंने आपको बताया जिस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, नाम में तो खैर बीजेपी और कांग्रेस क्योंकि इनके पास मेजर बोलते ना सीट्स हैं इसके लिए, लेकिन हर स्टेट में जैसे हमारे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो महाराष्ट्र की है, मन से। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस, बीएसडी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं दोस्तों जो लोगों ने बोलते हैं ना खोल के रखी हुई हैं एज पर उनके सहानुभूति से, उनको काफी सपोर्ट भी है वहां के लोगों का। इलेक्टोरल प्रोसेस इज फ्री, फेयर एंड रिलायबल। दोस्तों अगर इलेक्शन प्रोसेस में चार्जेस लगता तो कोई भी वोट देने नहीं आता। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को फ्री, फेयर एंड रिलायबल रखा गया है। इलेक्शन कमीशन लुक आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। दोस्तों ये पॉइंट को नोट करके रखिए और अपने आंसर में आपको ये कोट करना ही है। आपको पूछा है नहीं पूछा, डजंट मैटर। इलेक्शन कमीशन लुक आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रोसेस इन इंडिया। The Election Commission of India and the state election commission conduct all election in India. दोस्तों दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, वो नेशन वाइड होता है, उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
और जो स्टेट लेवल पे होता है उनके भी स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन होते हैं जो अपने स्टेट से तकल्लुफ रखते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ से कितने वोटर्स हैं उनके स्टेट में से, और उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेट इलेक्शन के समय। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दिल्ली में है। एक तरह के छोटा सा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक फोटो डाला हुआ है दोस्तों। ये इस तरह से बाहर से इलेक्शन कमीशन ऑफ दिखता है। हम इलेक्शन कमीशन की बातें करते हैं दोस्तों। आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेस है। हेडक्वार्टर एक तरह का आपने सुना होगा, वैसा ही है समझ लीजिए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल है जिसने इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमस बनाया है। ये आर्टिकल है 324। दोस्तों, ऑटोनॉमस ये होता है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर उन पे कोई दबाव नहीं होगा तभी तो इलेक्शन का प्रोसेस फ्री, फेयर एंड रिलायबल मीन्स भरोसे लायक होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। फर्स्ट जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं उसे, उसको असिस्ट करते हैं 2 अदर कमिश्नर्स। तो ये ऐसे फैमिली ट्री बनता है कि उनके हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके 2 सबऑर्डिनेट्स हुए कमिश्नर्स, उनके नीचे और ऑफिसर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होता है इसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कैनॉट बी रिमूव बाय ऑन अ पॉलिटिकल रीजन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का दबाव होगा तो इलेक्शन कमिश्नर को बदल देंगे वो, और अपने हिसाब से अपने फायदे के इलेक्शन कमिश्नर को बिठा देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस इज मेंटेन। इंडिपेंडेंस इज मेंटेन बेसिकली दोस्तों ये होता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव स्टाफ सेपरेट, दे हैव गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉय हेल्प इन प्रोसेस। दोस्तों, क्या होता है, जिस तरह हमने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखा हुआ है तो पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है इलेक्शन का। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ऑफ कोर्स आना भी चाहिए दोस्तों। स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और जानना है और जानना है और जानना है। तो उसी तरह जब इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बताया कि किसी स्टाफ को हायर नहीं करता है, ये दोस्तों ये होता है कि अगर समझिए इलेक्शन का प्रोसेस हर 5 साल में एक बार होता है। अगर मैं किसी स्टाफ को हायर करता हूँ तो मुझे सैलरी पे करनी है। 4 साल काम ही नहीं है, इलेक्शन के ईयर में ही काम है। इलेक्शन के 1 साल पहले वो प्लानिंग करेंगे, बचे तो 3 साल, तो वो स्टाफ को सैलरी लेके क्या फायदा। तो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट होता है तो ये सब काम कर लेते हैं। फिर अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन के समय हेल्प। दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीजें चलती कभी कभी। मैक्सिमम हेल्प इलेक्शन कमीशन को टीचर्स करते हैं, और बहुत सारे आईटी सेक्टर्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया है। एज पर उनको जैसे हो सके वो वैसा हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे कि आईएएस, एसडीएम, ये जो इनकी बड़ी बड़ी तबके के लोग होते हैं, इनसे हेल्प मांगी जाती है कि इनको भी लुक आफ्टर करना है इलेक्शन प्रोसेस को, ताकि इलेक्शन प्रोसेस फ्री, फेयर और रिलायबल रहे। दोस्तों, ये मूल मंत्र है, याद रखिए, भूलिए मत, फ्री, फेयर एंड रिलायबल। सो जो क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है सुनील अरोड़ा। उनकी फोटो आपके सामने है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हैविंग गिविंग अस सो वंडरफुल टाइम। So friend, before ending our lecture, I would like to give information कि we have started our Telegram channel. The link for the Telegram channel is in the description. Please join it. So what is the benefit for you people to join our Telegram channel? It's simple. We are going to provide notes, small one, for topics which are very difficult from standard 9 till standard 12th. What are the benefit of these notes? जिस तरह मैं आपको लेक्चर्स एकदम फ्री एंड फेयर वे में समझा रहा हूँ, उस तरह मेरे नोट्स भी हैं फ्री एंड फेयर वे में, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। और वी विल मेक श्योर दैट कि पेंडेमिक के समय
आप लोगों को कहीं क्लास वास जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है, वाया यूट्यूब चैनल आपका काम हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम। बिफोर एंडिंग, जिस तरह हम हमेशा एक कोट रखते हैं हमारे एंड में, सो ये कोट है कि यू जस्ट कांट बीट द पर्सन हु नेवर गिव अप। सो फ्रेंड्स, पैंडेमिक का समय है, काफियों का मन कर रहा होगा गिव अप करने का, मत कीजिए। हैव पेशेंस, आपके स्कूल भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कोरोना से बचिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम्स। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।